हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 लेसन नंबर 6 बायोलॉजी एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, ठीक है। क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एनर्जी फूड। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 वाटर, बी प्रोटीन एंड मिनरल्स, थर्ड है विटामिन और मिनरल्स, और जो 4 है डी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है, तो इसका एक को देखते हैं। वाटर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है बिकॉज वाटर तो क्या करता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करता है, फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। प्रोटीन और मिनरल्स भी नहीं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी को डिफेंस के लिए। बाकी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है कौन, प्रोटीन्स। उसके बाद विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब लास्ट जो आता है आपका डी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, आपको पता है ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर विल बी फर्स्ट एमसीक्यू का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इन फंगाई इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फंगाई के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जब हमने लेसन नंबर 6 को कराया था तो उसके अंदर हमने आपको कंप्लीट एक ये क्वेश्चन बताया था कि किस तरह फंगाई के अंदर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, नंबर 1 होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये मिलेगा आपको ह्यूमन के अंदर। ओके, ये भी नहीं है। बी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, नो, ये होता है कस्कुटा और जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर। ठीक है, इनको क्या चाहिए, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या चाहिए, होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, होस्ट की जरूरत पड़ती है। ऑटोट्रोपिक भी नहीं होंगे बिकॉज इसके अंदर मेनली प्लांट्स आते हैं, ऑटोट्रोपिक भी नहीं होंगे। डी स्पेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये होगा। ठीक है, फंगाई क्या करते हैं, जो भी डेड एंड डिके सब्सटेंस होते हैं उससे को क्या करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज करके क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी वहां से लेते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लीफ के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो, या कौन सा ऐसा पार्ट होता है प्लांट के अंदर जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ओके, तो प्लांट की जो लीफ होता है, लीफ के अंदर जो सेल्स होती है उसके अंदर ये ऑर्गेनेल आपने देखे होंगे, साइटोप्लाज्म भी सुना होगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म भी, क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ए नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, बी प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसके अंदर भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे बेसिकली आपको क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंडिविजुअल फंक्शन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम फंक्शन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स, वो इसके लिए क्या होता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 4। अब कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल को देखो, पहले क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ टू एनस, जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, माउथ टू एनस, जो भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर की बात करें, लीवर इसका आंसर नहीं होगा बिकॉज लीवर क्या करता है, लीवर डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करता है, ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, ये सिर्फ क्या करता है, बाइल जूस का स्क्रीशन करता है। स्टमक भी एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। वो भी क्या करता है, पार्शली डाइजेशन होता है कहां पे, स्टमक के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। कौन से पार्ट पे, जो विली होती है वहां पे, तो इसका आंसर होगा
स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आंसर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स का क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है। कौन से पार्ट्स की हेल्प से? विली या माइक्रोविली होती है इंटेस्टाइन के सरफेस पे, उसके हेल्प से क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की, मैंने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। ये क्या करता है? वाटर और जो ड्रग्स होती है बेसिकली उनका एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है कौन से सेल के पार्ट के अंदर होता है? ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेकडाउन बताया था। ठीक है, 3 अलग अलग कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैंने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था, किसके अंदर? पायरेट के अंदर। ठीक है, तो कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, इसका आंसर न्यूक्लियस नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है? ये आपका देखने को मिला किसकी? ये मिलेगा आपको प्लांट सेल के अंदर। डी इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो हम ये कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का टूट जाना किसके अंदर? पायरेट के अंदर। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहां पे होता? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसका आंसर होगा डी, मींस साइटो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एमसीक्यू नंबर 6 कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन मूवमेंट होता है, जो फूड पाइप होता है, ठीक है, उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन होती है कौन से मूवमेंट के कारण होती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, थर्ड है डाइजेशन, और जो डी है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन नहीं, ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट के अंदर, जिससे क्या होता है? जो एक्सेस वाटर होता है वो लॉस किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन भी नहीं है, बिकॉज ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है? जो फ्लोएम टिश्यू होता है क्या करता है? ट्रांसलोकेट करता है। ट्रांसलोकेट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइड पे फूड का ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसलोकेशन भी इसका आंसर नहीं होगा। सी, डाइजेशन भी नहीं होगा, बिकॉज डाइजेशन तो एक इंडिविजुअल क्या है? मैकेनिज्म है, प्रोसेस है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, जो हमारी क्या होती है? फूड पाइप होता है, ठीक है, उसके अंदर जो मसल्स होती है, ठीक है, उनमें जो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 अभी क्या, 7 को देखते हैं। ये कह रहा है कि डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो अनएब्जॉर्ब फूड मींस जो वेस्ट होगा वो बाहर आता है, बॉडी से बाहर निकलता है, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो लीवर नहीं, लीवर क्या करेगा? डाइजेशन में हेल्प करेगा, लीवर इसका आंसर नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं, इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। किडनी, किडनी क्या है? नहीं, ये क्या करती है? एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इसका आंसर होगा डी, एनल स्पिंचर। ठीक है, जो एनस होती है, एनल स्पिंचर, उसके अंदर क्या होती है? मसल्स होती है, वो क्या करती है? एनल स्पिंचर क्या करती है? मसल्स में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होता है फूड, वो क्या होता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने ब्रेक डाउन किया था वही ग्लूकोज का अलग अलग कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब ये कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार यहाँ से इवन नीट के अंदर भी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो ग्लूकोज हमने ग्लाइकोलाइसिस किया कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर? पायरेट के अंदर। ये कह रहा है कि आगे ये कह रहा है कि पायरेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कंडीशन की तो ये एरोबिक कंडीशन है। कौन सी है? ये एरोबिक कंडीशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि पायरेट कौन से ऑर्गेनिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटेगा। ठीक है, क्वेश्चन को क्या है कि जो पायरेट है वो कौन से सेल के ऑर्गेनिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं, साइटोप्लाज्म के अंदर तो क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, अभी बताया था हमने। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ
ग्लूकोज, ठीक है, इनटू पायरेट। न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी नहीं, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है। इसका अगर बात करें आंसर की तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एरोबिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, सेल का जो ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर टूट जाता है, ठीक है। डी क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। हमने ब्लड के बारे में डिटेल के अंदर बताया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, वहां पे हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, और हार्ट के अलावा ब्लड के बारे में भी अच्छी तरह से, और ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था। तो ब्लड के फंक्शन के अंदर हमने एक जिक्र किया था, एक बताया था रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन के अंदर कौन सा है, मीन्स जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्लांट सेल के अंदर, इसका आंसर क्लोरोफिल नहीं होगा। कैरोटीन ये भी नहीं होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, HB हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, बिकॉज वन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये कह रहा है कि फ्लोएम, हमने जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बारे में बताया था, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले टिश्यू बोलते हैं या कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फ्लोएम क्या करेगा, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होती है, फूड की प्रिपरेशन हो जाती है, फूड प्रिपेयर हो जाता है। अब ये कह रहा है कि जो फूड प्रिपेयर होने के बाद जो फूड का मूवमेंट होगा, आपको पता है कि फ्लोएम टिश्यू करेगा, ठीक है, ओके। लेकिन कौन सा मैकेनिज्म होगा, कौन सा प्रोसेस यूज करेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं, इसका आंसर होगा। ट्रांसपिरेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन तो कहते हैं प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, प्लांट अपना एक्सेस वाटर को, मींस वेस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इसका आंसर होगा, बिकॉज ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट लोकेशन पे प्लांट को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और आपको पता है फ्लोएम क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है, प्लांट के दोनों साइड में, से भी ऊपर से और नीचे दोनों साइड में क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। एवापोरेशन नहीं होता है, एवापोरेशन अलग मैकेनिज्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा सी ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि प्लांट का कौन सा टिश्यू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। हमने जाइलम फ्लोएम कंप्लीट डिस्क्राइब किया था, डिस्कशन किया था, जब हमने लेसन नंबर 6 को डिटेल के अंदर कराया था, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड का, तो इसका आंसर फ्लोएम नहीं होगा। पैनकामा इसका आंसर नहीं होगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ब्लड क्योंकि प्लांट के अंदर ब्लड नहीं मिलता, तो इसका आंसर होगा जाइलम, ठीक है। जाइलम टिश्यू क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर का और मिनरल का, रूट से कहां पे, लीव्स के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइलिन एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइलिन जो एंजाइम होता है, ठीक है, इसको स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। टाइलिन एंजाइम कहां से रिलीज होता है, कौन से पार्ट से, ठीक है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, माउथ नहीं, ओसोफेगस नहीं, स्टमक नहीं, जो इसका आंसर होगा सलेवरी ग्लैंड, क्योंकि ये क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड से क्या होता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, सलेवरी ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब कह रहा है कि जो लीव्स होते हैं प्लांट के अंदर, वो रेस्पिरेशन करते हैं किसकी हेल्प से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जो लीव्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, लेंटिकल्स नहीं, लेंटिकल स्टेम के अंदर होता है, लेंटिकल इसका आंसर नहीं होगा। क्यूटिकल भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्यूटिकल के अंदर भी नहीं होता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा नहीं, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, बेसिकली ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन करता है कौन, लीव्स, ठीक है। विली
प्रेजेंट ऑन, ठीक है, जो विली होती है या माइक्रोविली कौन से पार्ट्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्टमक इसका आंसर नहीं होगा, स्टमक के अंदर नहीं होती है, लीवर के अंदर भी नहीं, माउथ के अंदर भी नहीं, और स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे इंटेस्टाइन मिले, आपको ऑप्शन मिले स्टमक, लीवर, माउथ और इंटेस्टाइन, तो आपका आंसर जब भी क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ही, आप इंटेस्टाइन भी इसका आंसर हो सकता है। वैसे यहाँ पे इसका जो आंसर होगा डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो डाइजेशन होता है स्टार्च का, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर हम बात करें डाइजेशन की, स्टार्च के डाइजेशन की, तो क्या है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, बॉडी के कौन से पार्ट से, ठीक है, इंटेस्टाइन नहीं, इंटेस्टाइन के अंदर तो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, स्टमक के अंदर भी नहीं, ठीक है, ओसोफेगस के अंदर भी नहीं, तो इसका आंसर होगा माउथ। माउथ के अंदर ही क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किसका, स्टार्च का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है कि डाइजेशन जो फूड का होता है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डिओडिनम नहीं, माउथ के अंदर नहीं स्टार्ट होता है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं, कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता डाइजेशन के अंदर, इसका जो आंसर होगा इलियम, ठीक है, ओके। इस वाले जो पार्ट पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसका जो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 17 कह रहे हैं, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4, ठीक है, ये कह रहा है कि ह्यूमन बींग के अंदर जो किडनी होती है वो कौन सा प्रोसेस करती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपिरेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन नहीं करेगी, रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, ये होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्सक्रीशन, ठीक है। किडनी क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है। किडनी के अंदर क्या होते हैं, न्यूमरस नंबर के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस नंबर के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, उनको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं किसी किडनी की, तो इसका आंसर होगा सी, एक्सक्रीशन में हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब सबसे पहले ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे अज्यूम करें, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिएगी, वाटर भी, सनलाइट और क्लोरोफिल भी, तो इसका आंसर होगा डी, सभी चाहिए। ऑटोट्रोपिक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल भी चाहिए, तब क्या होगा, फूड प्रिपेयर होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, ठीक है, यूरिया का जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है, ठीक है, कौन इसका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी भी नहीं करेगी, प्लाज्मा यूरिया का ट्रांसपोर्ट करता है, इसका आंसर होगा प्लाज्मा, ठीक है, डी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया विच पार्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कह रहा है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया चेंज हो जाता है यूरिया के अंदर, वो जो ये चेंज होता है कौन से पार्ट के अंदर होता है, अमोनिया का चेंज हो जाना यूरिया के अंदर कौन से पार्ट के अंदर होता है, किडनी नहीं, किडनी तो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, स्प्लीन के अंदर भी नहीं होगा, नेफ्रॉन के अंदर भी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा लीवर, ठीक है। लीवर के अंदर क्या होता है, अमोनिया चेंज हो जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर।